Thank you, Jesus. Kadele mekede lodo makawala de mekindin dodo la makawada la mama 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 mama. Kindila do mekede la kavede le kindela makende lodo makawala mandele kede la makodo lo mama mama. Kindila de mekede la makovele minkinde la makodo la mandele kindela do. Makindile da makavile dinkindilo makavile mindile lada kunkundile mankandile mikedila kodo vala mankindila mankunkundile mindila makavile madavala makindila kindulo makavadi mikedile de makodo lo mama. Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं लॉर्ड. वी ब्लेस योर नेम लॉर्ड. वी एग्जॉल्ट योर नेम लॉर्ड. यू आर द ऑसम गॉड लॉर्ड. लॉर्ड वी प्रे एंड वी वर्शिप यू लॉर्ड बिकॉज यू आर द वन लिविंग ट्रू गॉड लॉर्ड. Thank you, Jesus. We bless your name, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your Rhema word, Lord. Dhanyavad Parmeshwar, Dhanyavad, Lord. Thank you for your anointing, Lord. Thank you for your, Lord, spiritual, Lord, awakening in of us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. I pray this prayer in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. शालोम, शांति आप सारे लोगों के साथ में बना रहे. और इस समय जो है एक विषय को हम देखने की कोशिश करेंगे कि एक आवाज़ के बारे में. वो आवाज़ जो हर एक जगह पर गूंजता रहता है. सो आवाज़ कितना इम्पॉर्टेंट है. और परमेश्वर के आत्मिकता में कई ऐसे आवाज़ जो है जो रोज़मर्रा में जो है परमेश्वर के साथ में बातें करती है. मेरा आवाज़ जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है आत्मिक स्तरों में और शारीरिक बातों में भी. आवाज़ जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्यारो. बाइबल बताती है कि हम जो है परमेश्वर के देह है. वो हमारा सर है और हम परमेश्वर के देह है. We are the body of Christ. Christ is the head of the body. So इसका मतलब ये है कि आवाज़ अगर निकलनी है तो उस नैसर्गिकता में आवाज़, अगर मुझे कुछ बातें करना है तो कहाँ से मेरी आवाज़ आएगी? आवाज़ आएगी यहाँ से, मेरे गले में से होकर जो है आवाज़ जो है वो मेरे मुखों में से सो बाहर निकलती है. हालेलुया. सो ये सर और ये देह जो है, जो इसके साथ में जुड़ने का जो एक जो कारण जो है वो है ये मेरा गला है. हालेलुया. ये सर को ये धड़ से जोड़ने का कार्य करता है, ये गला करता है. इसीलिए प्यारो शैतान हमेशा जो है इसका जो है इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, इसको दबाने की कोशिश करता है, इसको रोकने की कोशिश करता है. क्योंकि मेरी आवाज़ जो है मेरे अंदर से यदि निकलना है तो कहाँ से निकलेगा? मेरा आवाज़ इसमें से निकलेगा. मेरे गले में का आवाज़ जो अगर निकलना है तो ये गर्दन में से निकलेगा. प्यारो आपको याद होगा एक वाक्य जो है बाइबल कहता है कि परमेश्वर का जो अभिषेक जो आरोन का तेल जो है मेरे सर के ऊपर से उंडेल रहा है करके. सर के ऊपर से उंडेलता हुआ बाइबल कहता है कि मेरे दाढ़ियों के पास पहुंचा करके. दावीद कहता है. उसके बाद बाइबल कहता है कि मेरे वस्त्र तक पहुंचा और मेरे वस्त्र से पूरे नीचे तक छोर तक पहुंचा करके. हालेलुया. मेरा सवाल है प्यारो, अगर पानी अगर डाले, तेल अगर डाले, बाइबल कहता है कि ये मेरे सर से वो निकलते हुए मेरे दाढ़ी तक पहुंचा और दाढ़ी से मेरे वस्त्र तक पहुंचा करके और वहां से पूरे छोर तक मेरे कपड़े तक गया करके. यहाँ पर क्यों नहीं प्यारो? इसके बारे में क्यों बाइबल बताती नहीं है कि सर से लेकर मेरे गर्दन तक गया और मेरे गर्दन से मेरे पूरे वस्त्र तक गया करके. प्यारो याद रखिए, यहाँ से आवाज़ आती है.
ये जो एंटर पॉइंट जो है, ये मेरे आवाज़ को जो है निकाल सकती है, ये मेरे आवाज़ को जो है दबा सकती है, ये केवल ये एक ज़रिया है। प्यारो, शैतान हमेशा जो है इसको दबाने की कोशिश करता है। प्यारो, थोड़ा सा अगर आप घर पे हो, इसको थोड़ा सा दबाए और दबा कर बात करने की कोशिश करें, आप कभी भी बात नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे आवाज़ यहाँ पर है, लेकिन उस आवाज़ को मेरे मुख में से बाहर अगर निकलना है तो वो यहाँ से निकलेगा, मेरे गले से होकर निकलेगा। तो शैतान क्या करता है? ये आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। प्यारो, ये आवाज़ जो है, ये आवाज़ न्याय करता है, ये आवाज़ जो है इसके अधिकार है, ये आवाज़ में जो है सामर्थ्य है, ये आवाज़ जो है कई सारी चीज़ों को बदल सकता है, कई परिस्थितियों को बदल सकता है, कई हालातों को बदल सकता है। इसीलिए प्यारो, आवाज़ जो है हमेशा शैतान दबाने की कोशिश करता है। वो आपको प्रार्थना करने से रोकता है। प्रार्थना कहाँ से आती है? यहाँ से आती है। आपको स्तुति करने से रोकता है। स्तुति कहाँ से आती है? यहाँ से आती है। हर एक बातों में परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में करना चाहता है, वो यहाँ से होकर निकलता है। इसीलिए बाइबल कहा ना कि जो अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, लेकिन जो मनुष्य के अंदर से बाहर आता है या तो वो अशुद्ध करता है या तो वो आशीष लेकर आ सकता है। सो यहाँ से आता है, तो आने का जरिया जो है वो ये एंटर एंड एग्जिस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। सो यहाँ से कार्य करता है। अगर ये दब जाए, शैतान इसको दबाने की कोशिश करता है, मेरी आवाज़ को दबाता है प्यारो। सो आज आवाज़ के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं प्यारो, हम आवाज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेरा नैसर्गिक आवाज़ जो है, इसके अलावा और 3 ऐसे प्रकार के आवाज़ जो है जो परमेश्वर तक पहुँचते हैं। ये जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये प्रार्थना का जो मेरा आवाज़ जो है मेरे यहाँ से निकल रहा है, ये एक परमेश्वर के पास पहुँचता है। इसके अलावा और भी आवाज़ है जो परमेश्वर तक पहुँचते हैं। प्यारो, एक आवाज़ जो है वो है लहू का आवाज़ जो है, और अंग्रेजी में कहता है कि द ब्लड इज़ द लाउडेस्ट वॉइस इन द realm ऑफ द स्पिरिट। लहू एकमात्र आत्मिक स्तरों में जो सबसे ज्यादा आवाज उसका है। हमारे आवाज से ज्यादा, हमारे नैसर्गिक आवाज से ज्यादा जो है शास्त्र बताती है कि लहू का आवाज जो है वो बड़ा ही लाउड है, बड़ा शोर का है करके कहता है। और क्योंकि उत्पत्ति के 4 अध्याय में यदि हम पढ़े तो वहाँ पर जो है केन और एक आबेल नाम का 2 भाई जो थे, और आप लोग सारे लोग कहानी को जानती है कि कैसे केन ने जो अपने भाई आबेल का जो है उसका हत्या करता है। आबेल जो है वो मदद के लिए पुकारने लगा। वहाँ पर जो है जब केन ने जो है आबेल का हत्या करने की कोशिश किया है, तो उस समय जो है आबेल ने जो है पुकारा होगा, आबेल ने जो है सहायता के लिए गुहार लगाई होगी, लेकिन उसकी आवाज़ जो है ना आदम उसका पिता सुन पाया, बचाने के लिए दौड़ कर आया, ना परमेश्वर उसकी आवाज़ को सुनकर दौड़ कर आया। लेकिन बाइबल शास्त्र कहता है कि जब उसका लहू जो है जमीन पर गिर गया, भूमि पर गिर गया, वो लहू जो है वो परमेश्वर को क्या करने लगा? पुकारने लगा करके। हालेलुया। और जैसा ही आबेल का लहू पुकारने लगा, बाइबल बताती है कि परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर कर जो है केन को कहता है कि हे केन, तेरा भाई कहाँ है? आप सारे लोग कहानी को जानते हैं प्यारो। क्यों? क्योंकि लहू जो है वो पुकारने लगा, लहू परमेश्वर के सम्मुख जो है वो दुहाई देने लगा। प्यारो,
पुकारना जो है, क्राइंग जो है, वो पुकारने का मतलब ये नहीं है आबेल का लहू पुकार रहा था। वो आबेल का लहू जो है केन के प्रति जो है कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा था, कोई उसके बारे में जो है कोई गलत जो बातें को नहीं कह रहा था। कंप्लेन, ही वॉज नॉट द ब्लड ऑफ एबेल वॉज नॉट कंप्लेनिंग। लेकिन क्या कर रहा था, उसका लहू क्या कर रहा था, पुकार कर क्या कह रहा था कि केन को दंड दे। प्यारो, आबेल का लहू जो है क्षमा मांग रहा था। ये कैसे पता चलता है? इब्रानियों के अगर 12वें अध्याय और उसका 24वां वचन को यदि हम पढ़े तो बाइबल कहता है द ब्लड ऑफ जीसस स्पीक्स बेटर वर्ड्स देन द ब्लड ऑफ आबेल करके। यीशु का लहू जो है वो बेहतर पुकारता है आबेल के लहू से। देखो, यहां पर ये नहीं कहता है कि आबेल का जो लहू जो है वो गलत पुकारता है, बैड वर्ड्स करके नहीं कहता है, ब्लड ऑफ जीसस स्पीक्स बेटर वर्ड्स करके। सो आबेल का वर्ड्स जो था वो बैड वर्ड्स नहीं था, गलत शब्द नहीं थे। आबेल का लहू से ज्यादा अच्छा यीशु का लहू पुकारता है। इसका मतलब आबेल का लहू कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा था, कोई शिकायत नहीं कर रहा था। आबेल का लहू जो है वो केन के लिए पश्चाताप कर रहा था, केन के लिए परमेश्वर से क्षमा मांग रहा था। इसी कारण यदि आप पढ़ोगे तो आगे बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि केन, मैं तुझसे वाचा बांधता हूं कि कोई भी तेरे जीवन की हानि नहीं कर पाएगा, कोई भी तुझे जो है तेरी हत्या नहीं कर पाएगा करके। ये एक करार जो है परमेश्वर केन के साथ में बांधता है प्यारो। सो आवाज जो है वो पुकारता है। सो हम जो बातें कर रहे हैं, मेरी जो आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये आवाज के बगैर, ये आवाज से भी कई और भी आवाजें हैं जो परमेश्वर के पास पुकारती है। वो कौन सी आवाजें हैं प्यारो? आज उन आवाजों के बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आज संसार में कई आवाजें हैं, कई सारे जो आवाजें गूंज रही है, उन आवाजों में कई आवाज ऐसे भी है जो गूंज रही है कुछ जगहों में। वो आवाजों के बारे में आज हम सुनने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहला आवाज जो है, देयर आर 3 थिंग्स स्पीक्स आफ्टर योर वॉइस। 3 बातें हैं जो हमारे आवाज के बाद और भी जो है वो पुकार रही है। वो कौन सी आवाजें हैं? सबसे पहली आवाज जो ये है, हमारा हृदय का आवाज, हार्ट स्पीकिंग टू गॉड। हमारा हृदय परमेश्वर से बातें करता है। यशाया का 14 अध्याय उसका 13वां वचन कहता है कि यू सेड इन योर हार्ट आई विल असेंड टू द हेवेंस करके। ये वाक्य में कहता है कि लूसीफर को कहता है परमेश्वर का वचन में कि तूने अपने हृदय में कह दिया कि मैं परमेश्वर के ऊपर जो है अपना एक सिंहासन को बनाऊंगा। देखो प्यारो, लूसीफर ने कभी ये बात वाक्य जो है परमेश्वर को कहा नहीं था, या कोई उस स्वर्गदूतों के मंडली को कहा था कि मैं जो है अपना जो है सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बांधूंगा। शास्त्र कहता है कि अपने हृदय में ही केवल उसने कह दिया। हालेलुया, केवल अपने हृदय में ही उसने कह दिया। उसने कभी भी इसका जिक्र नहीं किया हुआ था, लेकिन जैसा ही उसने अपने हृदय में कह दिया, परमेश्वर ने उसको समझ लिया और मिखाइल नाम का स्वर्गदूत को भेजकर उस लूसीफर को स्वर्ग से क्या किया, खदेड़ कर उसको नीचे गिरा दिया। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है हमारे हृदय की आवाज को सुनता है। दानियल का 10वां अध्याय 12वां वचन कहता है, इन द डेज यू थॉट ऑफ प्रेयर आई आंसर्ड यू करके कहता है। बाइबल बताती है दानियल का 10वां अध्याय 12वां वचन कि जिस दिन तूने प्रार्थना के विषय में तूने सोचा, मैंने उसी दिन तुझे उत्तर दिया करके। प्यारो, इसका मतलब दानियल प्रार्थना भी नहीं किया था, उसने अपने मुंह को खोला भी नहीं था, परमेश्वर ने सुन भी लिया उसकी प्रार्थनाओं को।
सो प्यारो, एक आवाज जो है जो परमेश्वर सुनता है, वो सबसे पहली आवाज जो है वो हमारे हृदय की आवाज है, हमारे मन की आवाज है। परमेश्वर हमारे मन के विचारों को जानता है, हमारे हृदय की गतिविधियों को जानता है। परमेश्वर हमारे हृदय की आवाज को सुनता है। हमारे ये नैसर्गिक आवाज के बाद जो है, नैसर्गिक आवाज के तुल्य दूसरा एक आवाज जो है, जो आज हमने देखा, वो है हमारे हृदय की आवाज। हमारा हृदय का पुकार जो है परमेश्वर सुनता है। दूसरी जो बात जो है परमेश्वर जो सुनता है, वो है हमारी आंसुओं की आवाज को, वॉइस ऑफ आवर टीयर्स, हमारे आंसुओं की आवाज से। भजनकार अपने 30वें अध्याय और उसका 5वां वचन कहता है, वीपिंग मे टेयर फॉर द नाइट बट जॉय कम्स इन द मॉर्निंग करके यहाँ पर आंसुओं के विषय में कहता है। भजन संहिता का 56 अध्याय और उसका 8वां और 9वां वचन कहता है, यू हैव पुट माई टीयर्स इन योर बॉटल करके आगे ऐसा वचन कहता है, तूने मेरे आंसुओं को एक जो है बर्तन में रखा है करके कहता है। इसका मतलब आंसू जो है वो पुकारती है। निर्गमन के 3 अध्याय 7वें वचन में कहता है, आई हैव हर्ड देम क्राइंग आउट करके। जब इज़राइल मिस्र में पुकार रहे थे, वे लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, बाइबल कहता है कि मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। I have heard your cry, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। सो परमेश्वर, गॉड नेवर हर्ड देयर प्रेयर, उन्होंने कभी उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को नहीं, लेकिन उनके आंसुओं को सुन लिया। गॉड काउंट्स टीयर्स ऑफ विडोज, परमेश्वर विधवाओं को आंसुओं को देखता है, उसके आंसुओं को पोंछता है करके परमेश्वर कहता है। और नए करार में यदि 8वें अध्याय रोमियो का उसका 26 और 27 वचन कहता है कि द स्पिरिट हिमसेल्फ इंटरसीड फॉर अस विद ग्रोनिंग टू डीप फॉर वर्ड्स करके, पवित्र आत्मा जो है हमारे लिए मध्यस्थ करता है, बिलक बिलक कर जो है आंसुओं के साथ हमारे लिए मध्यस्थ करता है करके। सो प्यारो, पहला जो है आवाज जो परमेश्वर सुनता है वो है हमारे हृदय की आवाज। दूसरी आवाज जो परमेश्वर सुनता है हमारे आंसुओं की आवाज को, वो हमारे आंसुओं की आवाज के द्वारा जो है पहचान लेता है। परमेश्वर हमारे आंसुओं को जानता है प्यारो, इसीलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछेगा, हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमारे परेशानियों को निकाल देगा करके कहता है। सो एक आवाज़ हमने देखी है, वो हमारे हृदय की आवाज़ है। दूसरी आवाज़ हमने देखा है कि हमारे आंसुओं की आवाज़। तीसरा आवाज़ जो है वो आवाज़ जो है लहू का आवाज़। लूका का 22वां अध्याय उसका 44 वचन, लूक चैप्टर 22 verse 44, his sweat became like great drops of blood falling down upon the ground, उसका जो पसीना जो मानो लहू का बूंदों के समान जो है भूमि पर पड़ रहा था। The voice of blood is the last voice, that is the loudest voice. ये लहू का जो आवाज जो है सबसे ज्यादा तेज आवाज जो है इस पृथ्वी पर जो है सुना जा सकता है आत्मिक स्तरों में। इसी कारण जो है परमेश्वर ने जो है उसने विचारों का इस्तेमाल नहीं किया, न हृदय का इस्तेमाल किया शैतान का सामना करने के लिए। उसने जो है विचारों के साथ में लड़ाई नहीं लड़ा, शैतान के साथ अपने हृदय के पुकार के साथ में लड़ाई को नहीं लड़ा। उसने जो है परमेश्वर जो है आंसुओं के साथ में भी नहीं लड़ा।
आंसुओं के द्वारा भी उसने जो है शैतान को हराने की कोशिश नहीं किया, लेकिन उसने लहू का इस्तेमाल किया, क्योंकि लहू का आवाज जो है सबसे ज्यादा तेज जो है आवाज है। द ब्लड इज द लाउडेस्ट वॉइस इन द रिलम ऑफ द स्पिरिट। आत्मिक स्तरों में जो है लहू जो है सबसे ज्यादा तेज आवाज करता है प्यारो, क्योंकि बाइबल बताती है कि लहू में जो है जीवन है। मेरे आवाज के बगैर, मेरे आवाज के बाद जो है एक आवाज जो है वो है हमारे हृदय या हमारे मनों की आवाज को कहता है, जो हमने पढ़ा यशायाह की किताब में जो है। हालेलुया। और एक आवाज जो है जो परमेश्वर सुनता है वो है आंसुओं की आवाज। जब हम परमेश्वर के सामने जो है बिलख कर, हम रोते हुए आंसुओं के साथ में परमेश्वर से दुआ करते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आंसुओं को देखता हूँ, मैं तेरे आंसुओं को पहुँचता हूँ। परमेश्वर हमारे हृदय की आवाज को सुनता है, परमेश्वर हमारे आंसुओं की आवाज को सुनता है। और परमेश्वर एक आवाज को सुनता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आवाज को सुना, वो लहू का आवाज था। वो लहू का आवाज जो है आबेल के लहू से बेहतर जो है वो शब्दों को कहता है। आबेल का लहू पुकार रहा था कि केन को क्षमा करे करके, वही यीशु का लहू भी पुकारता है कि इन मानव जाति का जो पाप जो है उसको परमेश्वर पिता तो क्षमा कर करके। प्यारो, हमारे आवाज के बाद जो आवाज जो और तीन जो है वो एक जो पहला जो है वो हमारे हृदय का आवाज है, दूसरा जो है आंसुओं का आवाज है, जो ये संसार में अदृश्य दुनिया में जो है ये हृदय की आवाज को परमेश्वर पहचानता है और उसका उत्तर करता है। ये अदृश्य दुनिया में जो है दूसरी आवाज जो है आंसू जो है, इस आंसुओं के आवाज को परमेश्वर सुनता है और उसका प्रति उत्तर करता है। और तीसरा आवाज जो है, जो सबसे ज्यादा तेज आवाज जो है वो है लहू का आवाज, जो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पिता ने उस आवाज को सुनकर जो है आज पूरे मानव जाति को जो है आज क्षमा के लिए उसने लेकर आया। आज प्यारो, हम परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा जो है हम छुड़ाए गए हैं, हम बचाए गए हैं, हम सुरक्षित किए गए हैं प्यारो। सबसे बड़ी आवाज जो है, द लाउडेस्ट वॉइस इज द वॉइस ऑफ द ब्लड। लहू का आवाज सबसे ज्यादा आवाज तेज है प्यारो। प्यारो, आपका हृदय का आवाज परमेश्वर सुनता है, आपके आंसुओं की आवाज को परमेश्वर सुनता है, और प्रभु यीशु मसीह के आवाज को परमेश्वर ने सुन लिया है और उसको उत्तर दे दिया है। हालेलुया। सो देयर आर 3 वॉइसेस इन द स्पिरिचुअल रियलम। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत और शांति को लेकर आए, परमेश्वर आपको सारी मनोकामनाओं को पूरा कर सके। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू।